हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस टाइम लाइन में। तो हम आ गए हैं जम्मू। ये देखिए जम्मू आ गए फाइनली। ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, ये देखिए ये गाड़ी। बाबू चलो, तो चल रहे हैं हम। वैष्णो माँ के दर्शन करेंगे, आपको दर्शन कराएंगे। आप बने रहना हमारे वीडियो में। तो देखिए तो हम यहाँ से चलते हैं कटरा। अब हमारी यात्रा बस से शुरू हो गई है। हम बस पे बैठ गए हैं और सभी लोग कटरा के लिए रवाना हो चुके हैं। अब कटरा जाएंगे, फिर कटरा से 14 किलोमीटर ऊंची पर्वत पे माँ त्रिकुटा के दर्शन करेंगे। तो माँ त्रिकुटा के दर्शन करेंगे और आपको सारी पौराणिक कथाएं बताएंगे। 2 कहानियां हैं, दोनों कहानियों के बारे में बताएंगे। आप हमारे वीडियो पे बने रहना। तो अगर पसंद आए हमारी कहानी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और जय माता दी ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए पहली पौराणिक कथाएं हम सुनाते हैं आपको। एक दक्षिण भारत के राजा रत्नाकर नाम के एक राजा थे, जिनके यहाँ जिनकी कोई औलादे नहीं थी और वो बहुत बड़े विष्णु के उपासक थे, बहुत बड़े भक्त थे। तो विष्णु भगवान ने उनको एक वरदान दिया था कि आपके यहाँ एक आपके दिव्य कन्या का जन्म होगा आपके यहाँ, और जो समस्त मानव जाति का कल्याण करने आएगी। तो रत्नाकर सागर जो थे उन्होंने बहुत खुशी हुई उनको। और फिर उसके बाद उनके यहाँ वैष्णो माता वैष्णो का जो है जन्म होता है। और माता वैष्णो के जन्म के बाद बहुत उत्सव मनाया जाता है और राजा बहुत धूमधाम से मनाते हैं। और सभी नगरी में वो पूरे साम्राज्यवासियों को ये आदेश दिया जाता है कि अब से नवरात्रि में 9 दिन 9 देवियों की स्थापना की जाएगी, उनकी मूर्ति की स्थापना की जाएगी और तथा उनकी पूजा अर्चना विधि विधान से किया जाएगा। और 9वें दिन उनकी कन्या जमाया जाएगा, मतलब देवियों का कन्या जमा के खिलाया जाएगा। फिर उसके बाद 10वें दिन मूर्ति को विसर्जन कर दिया जाएगा। तो तब से ये नवरात्रि का व्रत जो है चला आ रहा है और सभी धूमधाम से मनाते आ रहे हैं। एक दिन जब माता 9 वर्ष की हो जाती हैं तो अपने पिता से वो विनती करती हैं कि हे पिता, आप जंगलों में जाते हैं, शौक बस सभी निर्दोष प्राणी जीव जंतुओं को आप मार के आते हैं, आप अतः ये काम बंद कर दीजिए। तो माता के देवी के आग्रह करने पे पिताजी उनके मान जाते हैं। समस्त साम्राज्य में ये ढिंडोरा पिटवाते हैं कि अब से कोई हिंसा नहीं करेगा तथा निर्जीव निर्दोष प्राणियों को कोई नहीं मारेगा। तब से ये काम बंद हो जाता है और सभी देवी की पूजा करने लगते हैं। फिर एक दिन बड़ी हो जाती हैं, उसके बाद माता अपने पिता से हट करने लगती हैं कि हे पिताजी, मैं तपस्या करने लिए जाऊंगी, क्योंकि उनको सांसारिक मोह से कोई लगाव नहीं रहता है। लेकिन उनके पिता मना करते हैं कि अभी आपकी उम्र बहुत छोटी है, आप नहीं कर पाओगी देवी। तो लेकिन नहीं मानती हैं, वो कहती हैं कि नहीं, मुझे जाना है। वो सागर तट पे चली जाती हैं और तपस्या करने लगती हैं, भगवान विष्णु की तपस्या में लीन हो जाती हैं। प्रभु श्री राम त्रेता युग में जब जन्म लेते हैं और राजा दशरथ में जब उनको 14 वर्ष का वनवास हो जाता है, फिर वो आते हैं 14 वर्ष के वनवास के लिए जब जाने लगते हैं सीता और लक्ष्मण वो, तो उसके बाद देखते हैं कि नदी के किनारे कोई एक दिव्य कन्या एक तपस्या कर रही है। तो वो उनका मन होता है कि चलो इस देवी का हम दर्शन करके आते हैं, तथा वो दर्शन के लिए जाते हैं वहाँ पे। तो देवी के जब दर्शन करते हैं, देवी की आंखें खुलती हैं। देवी कहते हैं कि राजन आप कौन? तो कहते हैं मैं दशरथ पुत्र श्री राम हूँ। तो देवी पहचान जाती हैं। देवी कहती हैं अच्छा, आप ही तो विष्णु का अवतार है। वो क्योंकि जान जाती हैं कि ये तो ही विष्णु का अवतार हैं श्री राम। वो कहती हैं कि हे प्रभु, आप मुझे अर्धांगिनी के रूप में अपनाएं और अब मैं आपको पति के रूप में पाना चाहती हूँ। प्रभु श्री राम कहते हैं कि हे देवी, इस जन्म में तो मेरा विवाह हो चुका है, मेरी पत्नी सीता हैं, तो मैं आपको नहीं अपना सकता हूँ। लेकिन हाँ, मैं ये वादा करता हूँ कि आने वाले समय में मैं कलयुग में कल्कि नाम से अवतार लूँगा, तब आपको अर्धांगिनी के रूप में अपनाऊँगा और आप समस्त मानव जाति का तब तक कल्याण करती रहेंगी। और ऐसे ही आप कलयुग में त्रिकुटा पर्वत पे जाके वैष्णो देवी नाम से आप जानी जाओगी।
वहाँ तपस्या करोगी और मेरा इंतज़ार करोगी। मैं कलयुग में आऊँगा, तब आपको पति के रूप में ज़रूर मिलूँगा। तब से देवी माँ उन्हीं के इंतज़ार में त्रिकुटा पर्वत पे वैष्णो के नाम से जानी जाती हैं और उन्हीं की तपस्या में, उन्हीं के इंतज़ार में कर रही हैं कि कब मेरे प्रभु विष्णु आएंगे और कब मुझे अपनाएंगे। तो अब चलिए हम आपको दूसरी पौराणिक कथाओं के बारे में बताते हैं। तो दूसरी कहानी ये है कि एक सिरधर नाम का एक गरीब ब्राह्मण था। अतः उसकी कोई संतानें नहीं थी, लेकिन वो देवी माँ का बहुत ही बड़ा भक्त था, देवी माँ का बहुत बड़ा पुजारी था। वो हमेशा देवी जी को बहुत मानता था, माँ वैष्णो का बहुत बड़ा भक्त था, हमेशा देवी जी की पूजा में लीन रहता था। उसकी कोई संतानें ना होने की वजह से बहुत चिंता में रहता था कि मेरी कोई संतानें नहीं हैं। फिर एक दिन वैष्णो माँ उसके सपनों में आती हैं और कहती हैं, हे श्रीधर, आपके एक संतान होगी, आपको पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन मेरा एक आपसे एक विनती है, आप समस्त गाँव वासियों को कल भंडारे का आयोजन करवाइए। मैं चाहती हूँ कि आपके घर में बहुत बड़ा भंडारा हो और सभी गाँववासी और सभी लोग आके आपके यहाँ भोजन का ग्रहण करें। तो कहती हैं कि लेकिन हाँ, त्रिकुटा पर्वत पे तपस्या कर रहे बाबा शिरोमणि बाबा गोरखनाथ और उनके शिष्य भैरव बाबा को कहना मत भूलना, उनको ज़रूर आमंत्रित करना, वो भंडारे में आएंगे और खा के जाएंगे। तो श्रीधर की जब आंखें खुलती हैं तब वो जब जगता है कहता है, ओह, वो परेशान हो जाता है, कहता है, माँ मेरे सपने में आई थी, इतना बड़े भंडारे का आयोजन करने के लिए बोल के गई हैं, लेकिन मैं कैसे करूँ, मेरे तो घर में खाने के लिए दाना नहीं, कुछ भी नहीं, मैं कैसे करूँ। वो बहुत चिंतित हो जाता है, बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन माँ का आदेश था तो उसे करना था। लेकिन वो जब जाता है गांव में पूरे बोल के आता है, पूरे गांव वालों को बोलता है कि कल हमारे यहाँ भंडारा है, माता नवरात्रि का माता का भंडारा है, आप लोग समस्त लोग पधारें और खाएं। तो सब लोग गांव वाले हंसते हैं कि इसके यहाँ कुछ खाने को तो है नहीं और ये क्या खिलाएगा, ये और इतना बड़ा भंडारा कर रहा है। हाँ हाँ, सब हंसते हैं और सभी इसका मजाक उड़ाते हैं। तो बाबा गोरखनाथ को भी बोलने जाता है। बाबा गोरखनाथ बोलते हैं, ठीक है, हम, क्योंकि वो शिव के उपासक थे, तो वो कहते हैं ठीक है, आपने प्यार से बुलाया है तो हम ज़रूर आएंगे। लेकिन भैरव नाथ वहाँ पे था, तो भैरव नाथ हंसने लगा, बहुत तेज तेज से हंस के बोलने लगा कि ये दरिद्र ब्राह्मण क्या खिलाएगा गुरु आपको, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, ना पहनने को तन पे कपड़े हैं और ना ही पेट खुद खाने के लिए दाने हैं। तो गोरखनाथ समझाते हैं कि ऐसा उपहास किसी का नहीं उड़ाते भैरव नाथ, चलो हम कल इसने आमंत्रित किया है तो ज़रूर चलेंगे। फिर उसके बाद सभी आयोजन होता है, दूसरे दिन भंडारे का आयोजन होता है, सभी गांव वाले आते हैं, भैरवनाथ और गोरखनाथ सभी आते हैं। उसके बाद जब कन्या के रूप में देवी आती है, 9 कन्याओं को भी बुलाया जाता, क्योंकि नवरात्रि का सीजन चल रहा था, कन्या जमाने के लिए था। तो कन्या के रूप में जब माँ वैष्णो आती हैं अवतार लेके, श्रीधर अचंभित हो जाता है कि ये देवी कन्या कौन है। लेकिन हाँ, माता ने बोला है तो मुझे तो करना ही है, लेकिन कैसे करूँ, बहुत परेशान फिर भी रहता है। लेकिन जब माता आती हैं तो माता के चमत्कार से 56 भोग बन के तैयार हो जाते हैं और सभी लोग बड़े ही चाव से, बड़े ही आनंद हो कर के नवरात्रि का भंडारा खाते हैं। फिर उसके बाद जब सभी खाने लगते हैं, उसके बाद भैरवनाथ जो है हट करने लगता है कि सबके पसंद का माता आपने तो भोजन करवाया, लेकिन हमारे पसंद का तो आपने भोजन करवाया ही नहीं, क्यों, ऐसा क्यों, आप मेरे पसंद का भी भोजन करवाइए। माता कहती हैं, आपका क्या आग्रह है भैरवनाथ, और क्या आपको चाहिए। तो भैरवनाथ कहता है, मेरे लिए मांस और मदिरा लाइए, मेरा प्रिय भोजन है और मैं बिना मांस और मदिरा के मेरा भोजन पूर्ण नहीं होगा। माता कहती हैं कि भैरवनाथ हट मत करो, ये एक देवी का भंडारा है, नवरात्रि में देवी के भंडारे में कभी मांस और मदिरा का सेवन नहीं किया जाता है, इससे पाप लगता है और यहाँ मांस मदिरा आपको नहीं मिलेगा। लेकिन भैरवनाथ नहीं मानता है, वो हट करता है और देवी की तरफ हाथ बढ़ा के पकड़ने की कोशिश करता है। तभी देवी अंतर ध्यान हो जाती हैं। माँ जब वैष्णो अंतर ध्यान चली जाती हैं, अंतर ध्यान होके तब वो सोचता है कि ये कन्या कौन थी, दिव्य कन्या कौन थी। उसकी जिज्ञासा बढ़ जाती है माता वैष्णो के बारे में जानने की और वो बहुत आतुर हो जाता है। वो अपने गुरु गोरखनाथ से बहुत ही ज़्यादा आग्रह करने लगता, विनती करने लगता है कि प्रभु मुझे ये आदेश दे और मैं जाऊँ इस कन्या के बारे में जान के आऊँ कि ये है कौन और कहाँ गई। मैं इसके लिए आतुर हूँ, मैं जानने के लिए बहुत बेचैन हूँ।
तो गोरखनाथ मना करते हैं कि नहीं भैरवनाथ, फालतू की हट मत करो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन भैरवनाथ नहीं मानता है। तो बाबा गोरखनाथ कहते हैं ठीक है, अगर आपकी यही इच्छा है तो आप जाइए। फिर भैरव बाबा पीछा करने लगते हैं माता वैष्णो के। पीछा करते 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 बहुत दूर चले जाते हैं। माता वैष्णो तो त्रिकुटा पर्वत पे चली जाती हैं। तो वो जब त्रिकुटा पर्वत पे जाती हैं, भैरव नहीं मानता, सारे तरफ देखता है कि कहाँ गई ये कन्या, गई कहाँ, और मैं इसे पाके रहूँगा। वो नहीं मानता है। जब माता जाती हैं त्रिकुटा पर्वत पे, वहाँ पे बजरंगबली से उनकी मुलाकात होती है। फिर बजरंगबली से वो कहती हैं, आग्रह करती हैं कि हे बजरंगबली, हे पवन सुत हनुमान, मेरी रक्षा करो। मैं इस गर्भ गुफा में जा रही हूँ, अतः मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ पे मेरी रक्षा के लिए यहाँ पे आप पहरा दीजिए मेरी रक्षा के लिए। तो मैं जब तक ना कहूँ तब तक कोई भी देव दानव यहाँ पे अंदर नहीं आना चाहिए। तो बजरंगबली ये वादा करते हैं माता से कि हे माता, जो आपकी आज्ञा, मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक मेरे रहते हुए कोई भी इस गुफा में प्रवेश नहीं कर पाएगा, कोई भी देव दानव नहीं आ पाएगा। तो वो बजरंगबली वहीं पे पहरा देते रहते हैं, गेट पे बैठ जाते हैं गुफा के बाहर। और इधर जो है भैरवनाथ पीछा करते करते परेशान हो जाता है और पीछा करते करते वहाँ पे पहुँच आता है। कहता है कि वो दिव्य कन्या कहाँ गई। वो बजरंगबली से पूछने लगता है। तो बजरंगबली बैठे रहते हैं। बजरंगबली पहले साधु के वेश में रहते हैं। तो वो बजरंगबली से पूछता है कि हे साधु, आपने कभी कोई कन्या को देखा? तो वो मना कर देते हैं कि नहीं। तो वो फिर भी नहीं मानता है। अपने मंत्रों का उच्चारण करके और आँख बंद करके वो पता कर लेता है। जब पता कर लेता है तो वो जान जाता है कि ये देवी तो यहीं पे छिपी हुई है, इसी गुफा के अंदर है। फिर वो साधु से मतलब बजरंगबली से हट करने लगता है कि तुम मेरे मार्ग से हट जाओ और मुझे जाने दो अंदर, और मैं उस कन्या को पाके रहूँगा। तब बजरंगबली कहते हैं कि तू फालतू के हट मत कर भैरव, ये तेरी बस की बात नहीं है। वो जिसको तू एक साधारण कन्या समझ रहा, वो कोई एक साधारण कन्या नहीं है। वो ब्रह्मा जी के अंश से उत्पत्ति माता सरस्वती और विष्णु के अंश से महाकाली तथा भगवान शिव के अंश से महाकाली की उत्पत्ति हुई है। उन तीनों को मिला के एक संयुक्त रूप माता वैष्णो देवी हैं। वो स्वयं आदिशक्ति माता हैं, आदिशक्ति भगवती काली हैं, जिसके तू बहुत हट कर रहा पाने की। तू उससे दूर हो जा, नहीं तेरा सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन वो नहीं मानता। वो कहता है हट, तू झूठा है। नहीं, वो झूठ समझ के वो फिर बजरंगबली से वो युद्ध करने लगता है। कहता है मेरे मार्ग से हट जा, मैं उसको पाके रहूँगा और वो मेरा है, मैं जाके रहूँगा अंदर। नहीं मानता है। बजरंगबली उससे बहुत ही भीषण युद्ध चलता है। बजरंगबली उसको बहुत ही रोकने की कोशिश करते हैं। बजरंगबली हताश होने लगते हैं धीरे धीरे, क्योंकि वो शिव का उपासक था भैरवनाथ, और उसको बहुत ही प्रसिद्धियाँ शक्ति प्राप्त हुई थी और इतना बड़ा असुर था कि उसको विनाश करना सबके बस की बात नहीं थी। तभी माता का अवतार हुआ था। तो माता जब तपस्या में लीन रहती है, उसके बाद देखती हैं कि जब बजरंगबली असहाय होने लगे हैं, उससे लड़ते लड़ते थक चुके हैं, असहाय हो गए हैं, तो माता खुद जो है बाहर आती हैं, गुस्से में एकदम बाहर आती हैं और त्रिशूल से भैरवनाथ का वध कर देती हैं। भैरवनाथ का जब वो अपना विशाल रूप धारण करती हैं माता, और भैरवनाथ का जब वध कर देती हैं, तो भैरवनाथ के वध करने पर उसका सिर कट के ठीक 3.5 से 4 किलोमीटर जहाँ पे माता का जो है गुफा है, वहाँ से 3.5-4 किलोमीटर की ऊंचाई पर्वत पे जाके गिर जाता है उसका सिर। जब वहाँ पे सिर उसका गिर जाता है और जब उसको आभास होता है कि ये तो स्वयं जगत जननी माता थी और मैंने इतनी बड़ी गलती की जो इनको पाने की इच्छा की, तब वो माता से गिड़गिड़ाने लगता है और क्षमा याचना मांगने लगता है और अपने गुरु बाबा शिरोमणि गोरखनाथ को भी याद करता है और कहता है गुरु मुझे माफ़ करिए, मैंने जो ये हट किया था मेरी बहुत बड़ी भूल थी और माता के हाथों मेरा जो है वध हो गया, मेरी सारी तपस्या व्यर्थ चली जाएगी। मैं शिव का एक उपासक शक्तियाँ हासिल किया, लेकिन मेरी भी कोई शक्तियों का कोई मोल नहीं है और मुझे लोग नफ़रत की नज़र से देखेंगे आने वाली पीढ़ियों में। माता अतः मुझे माफ़ करिए। वो बहुत ही गिड़गिड़ाता है और हाथ जोड़ के माता से माफ़ी मांगने लगता है कि हे माता मेरा उद्धार करिए। फिर माँ उसे माफ़ कर देती हैं और कहती हैं ठीक है भैरव, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ,
लेकिन हाँ, मैं ये भी आपको वादा करती हूँ कि जब भी कोई भी यहाँ पे समस्त जाति जब मेरे दर्शन के लिए आएंगे, मेरे दर्शन के बाद आपका दर्शन जरूर करेंगे। जब तक आपका दर्शन नहीं कोई करेगा तब तक उनकी यात्रा अधूरी होगी और उनकी मनोकामना तभी पूरी होगी। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी।